तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये साइड प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा और इसमें मैंने कोई भी चोली वगैरह अलग से नहीं डाली है। पूरा इक्वल कपड़े में ही मैंने इसमें प्लेट्स बनाई हैं और बॉक्स प्लेट बना करके इसमें ये प्लेट्स साइड प्लेट बनाई हैं। तो बहुत ही ईजी स्टेप से बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ आपको एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप करके देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करें। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये रियॉन फैब्रिक है और ये मेरे पास 3.25 मीटर फैब्रिक है। 3 पौने 3 ही इसमें लगेगा, बाकी आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग ही कपड़ा इसके अंदर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके बैक और फ्रंट के पीसेस अलग कर लेने हैं। तो इस कपड़े को ओपन कर लेंगे यहाँ पर और इसके अंदर से दोस्तों हमें सबसे पहले बैक के लिए और फ्रंट के लिए 2 पीस अलग करने हैं, वो भी अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। तो मेरी जो लंबाई रहेगी वो तैयार मैं 40 रखूँगा इसकी, और इसमें 1 इंच मार्जिन भी रखूँगा। तो यहाँ पर मैं 41 इंच का एक निशान लगा लूँगा और इस निशान पर अब हमें स्ट्रेट निशान बना करके नॉर्मली इसको यहाँ से अलग कर देना है। इस तरीके से ये एक पीस अलग हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि ये हमारा बैक पार्ट हो गया और इतना ही बड़ा एक पीस और हमें निकालना है इसके फ्रंट के लिए। तो यहाँ पर दोबारा से हमें उसी स्टेप से कपड़े को यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाना है और 41 इंच का इसके अंदर से हमने एक पीस अलग कर लेना है। तो सेम पैटर्न से ही हमने निशान लगाना है और इसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे। अब दोस्तों ये 2 पीस अलग हो चुके हैं। अब ये लास्ट में जो कपड़ा बचा है इसके अंदर से हमने स्लीव्स वगैरह निकाल लेनी है। तो स्लीव्स हम लास्ट में ही कट करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं इस कपड़े का ये वाला जो हिस्सा होता है फ्रंट कट करेंगे हम। तो ये ओपन वाला हिस्सा है, किनारे वाली साइड, इसको हम अपने आगे रख लेंगे और साबुत हिस्सा हमने दूसरी साइड रख लेना है, क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमें आधा इंच का एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब ये जो आधा इंच का निशान लगाया है ये हमारे फ्रंट का मार्जिन आ जाएगा। अब जो भी हम निशान लगाएंगे फिटिंग वगैरह के, वो सब इस निशान के अंदर ही लगाने हैं। और इसका चेस्ट रखूँगा मैं 34 इंच। तो 34 साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमें कुर्ती बनानी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इसके अंदर जो प्लेट्स डालनी है, बॉक्स प्लेट, उसका हिसाब लगाना है। तो यहाँ पर मैंने एक निशान लगाया है 8.5 इंच का, यानी कि 34 का 1/4 का निशान लगा करके उसके बाद में प्लस मैंने आधा इंच की लूजिंग और 1 से 1.25 इंच का मैंने मार्जिन का निशान लगा लिया है। ठीक है, अब इन तीनों निशान लगाने के बाद में यहाँ से हम इसको नाप लेंगे। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर पूरी कुर्ती हमारी ये तैयार आ जाएगी, यानी कि प्लेट डालने के बाद में इतना कपड़ा हमें चाहिए। अब जो आगे हमारा कपड़ा बचा है, जैसे कि प्लेट्स हमारी आएगी लगभग 2.5 इंच की, तो हमें 2.5 इंच के अकॉर्डिंग ही इसमें कपड़े में हिसाब लगाना है। जो आगे कपड़ा बचा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कपड़ा मेरा 9 इंच का बचा है। तो 9 इंच में हमें इसमें 2.5 इंच की प्लेट्स बनानी है, यानी कि जो प्लेट की चौड़ाई होगी वो 1.25 इंच आएगी। इसी तरीके से हमने इसमें 2.5 इंच के हिसाब से ही हिसाब लगा लेना है कि इस कपड़े में हमारी कितनी प्लेट्स आ जाएंगी। तो मेरी फ़िलहाल इसके अंदर 4 प्लेट्स यहाँ पर आ जाएंगी। ऐसे ही फिर दूसरी तरफ भी हमें, मतलब ये डबल कपड़ा फोल्ड में बिछा हुआ है तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से इसमें 2.5 इंच की प्लेट्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि हमें प्लेट्स का हिसाब लगाना है अपने साइज़ का कपड़ा निकालने के बाद। ऐसा ना हो कि हम प्लेट्स डाल लें और फिर बाद में जब उसकी कटिंग करें तो कपड़ा हमारा कम पड़ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 14 इंच का 14.5 इंच का निशान लगा करके फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेना है इस तरीके से, और ये स्ट्रेट निशान हमने पूरे अरस पर लगाना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 2 इंच का एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगा करके यहाँ पर सबसे पहले हमें 2 इंच का निशान लगाना है बिल्कुल स्ट्रेट फुटे की मदद से। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों हमें 2.5 इंच के निशान लगाने हैं प्लेट्स वाले अपने। यहाँ पर 2.5 इंच का लगाएंगे और ऐसे ही ऊपर तक 2.5 इंच के निशान लगाएंगे हम। ठीक है, अब फिर इससे आगे भी हमें और प्लेट्स का निशान लगाना है 2.5 इंच। ठीक, इसी तरीके से निशान लगाएंगे। और अभी मैं इसके फुल कंप्लीट निशान नहीं लगाऊंगा, वो मशीन पर चल के ही बताऊंगा आपको। और इतना आसान बता दूंगा दोस्तों प्लेट बनाना आपको कि एकदम स्ट्रेट प्लेट आएंगी और बिल्कुल सीधी प्लेट्स आपकी आ जाएंगी। तो फिलहाल हमने यहाँ पर 2.5 इंच के निशान लगाए हैं और अगले निशान में आपको वो मशीन पर चल के भी बताऊंगा जब सिलाई लगाएंगे तो इसमें किस तरीके से हमने इसमें प्लेट निकालनी है। एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, देख सकते हैं ये जो हमने निशान लगाए इसके बीच में हमें
सवा इंच की इस तरीके से प्लेट्स आ जाएंगी, यानी कि टोटल 2.5 इंच का जब हम प्लेट्स बना देंगे तो प्लेट्स की चौड़ाई जो आएगी वो सवा इंच की आ जाएगी। ऐसे ही सारे ही निशानों पर हमें इसमें प्लेट्स बना ली हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे, बाकी सब मैं मशीन पर भी बताऊंगा। और अब दोस्तों हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने ये 2.5 इंच के निशान लगाए हैं ऊपर हम कट लगा लेंगे, ताकि निशान तो हमारे एक तरफ आए हुए हैं, कपड़ा डबल फोल्ड में है तो दूसरी तरफ भी निशान आ जाएंगे कट जब हम लगा लेंगे। तो नीचे वाली साइड पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, कट लगा देंगे यहाँ से तो दूसरी तरफ भी निशान आ जाएंगे। अब दोस्तों कैंची की नोक से हमने यहाँ पर भी निशान लगा लेने हैं, नीचे जहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था कमर वाले पॉइंट पर। इस तरीके से कैंची की नोक से निशान जो है दूसरी साइड उठा लेंगे हम, और नीचे भी हम यहाँ पर चौक से निशान बना लेंगे। तो इस तरीके से ये फ्रंट ओपन कुर्ती हो जाएगी, यहाँ पर निशान हो जाएंगे, और दोनों ही मतलब फ्रंट के दोनों पल्लों पर इस पर 4-4 प्लेट्स आ जाएंगी इस तरीके से। अब दोस्तों सारी चीज़ें मैं मशीन पर चल के बताता हूँ किस तरीके से इसको प्लेट्स हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने फ्रंट ले लिया है अपना, और फ्रंट लेने के बाद में देख सकते हैं 2 भागों में है। इधर भी मैंने निशान लगाया तो 4 प्लेट्स इधर आ जाएंगी, निशान दिखला देता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, और जिधर हमने ये वाले निशान लगाए हैं इधर भी हमें प्लेट्स बनानी है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, हमने यहाँ से पकड़ेंगे पहले वाली प्लेट्स, इन दोनों ही जो हमने कुटके लगाए हैं छोटे छोटे, इन कुटके वाले, इन दोनों ही कुटकों को हमें आपस में इस तरीके से मिला लेना है। ठीक, और इसी तरीके से फिर यहाँ से हम पकड़ेंगे बिल्कुल बराबर करके, अच्छे से बराबर करके निशान मिला लेंगे दोनों यहाँ पर इस तरीके से, और इसी पर फिर हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट आपकी ये प्लेट्स बन जाएगी। और बस हमने जहाँ पर कमर तक का जो निशान लगाया है इसको कमर तक ही हमें सिलाई को लगाना है। उसके बाद में कमर तक लगाने के बाद यहाँ पर हमें इसको पक्का करके सिलाई को यहाँ से निकाल देना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये एक प्लेट्स हमारी इसके अंदर कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली प्लेट डालने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसे ही बीच में से इसको पकड़ के और इस पर सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगा पाएँ तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं, और इजी कर देता हूँ मैं प्लेट डालना। यहाँ पर हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम सारे निशानों के बीच में 1.25 इंच के निशान लगा लेंगे, ताकि हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी प्लेट डालने में। निशान से निशान पकड़ेंगे और प्लेट्स पर हमें सिलाई लगा देनी है, तो एकदम बिल्कुल इक्वली सीधी हमारी यहाँ पर प्लेट्स बन जाएंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों मैंने प्लेट डालने का यहाँ पर बता दिया है, और प्लेट्स का हिसाब किस तरीके से लगाना है कपड़े में वो भी मैंने आपको शुरू में बता दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो निशान है हमारा, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, और जो हमने ये लगाया है 1.25 इंच वाला निशान, यहाँ पर हमें सीधी सिलाई चलाते हुए, स्ट्रेट सिलाई चलाते हुए प्लेट्स को बना देना है। प्लेट्स हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले वाली एक प्लेट बनाई है। यहाँ से पक्का करके सिलाई को यहाँ से निकाल देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लेट्स हमारी बिल्कुल सीधी सिंपल दिख रही होंगी आपको कि एकदम स्ट्रेट आ चुकी हैं। ऐसे ही फिर हमें अगली प्लेटें डालनी है। तो अगली प्लेट भी दोस्तों हमने इसी तरीके से डालनी है। देख सकते हैं अब हम पकड़ेंगे बीच वाला निशान इस तरीके से जो हमने लगाया था, और यहाँ पर फिर स्ट्रेट निशान आ जाएगा। इस स्ट्रेट निशान पर हमें सिलाई चला करके सिलाई को कंप्लीट कर देना है। यानी कि ये प्लेट्स इसी तरीके से आएंगी, एक प्लेट्स पर हमारे स्ट्रेट निशान आएगा और एक पर हमने जो 1.25 इंच वाला निशान लगाया है वही निशान आएगा। इस तरीके से 3 हो चुकी हैं। अब इसमें हमें एक प्लेट्स और डाल करके फ्रंट का हमें एक पार्ट को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो तीसरी 3 प्लेट्स हमारी हो चुकी हैं, चौथी प्लेट्स इसके अंदर यहाँ पर बना देंगे हम। और इसी सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट का दूसरा वाला भाग भी, यानी कि दूसरा वाला किनारा जो है वहाँ पर भी इसी तरीके से 4 प्लॉट्स बना लेनी है। यानी कि 4 ये हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। और इसी तरीके से फिर अब हमें इसके दूसरे वाले सिरे पर भी प्लेट्स बनानी है। बिल्कुल सीधी और सिंपल प्लेट्स आई हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों ही पल्लों पर 4-4 प्लेट्स डाल ली हैं। अगर मैं सारी प्लेट्स आपको डाल के दिखलाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब चलते हैं काउंटर पर इसकी कटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। एक बार आपको काउंटर पे भी दिखला देता हूँ इसकी प्लेट्स के। इसका लुक बहुत ही बनने के बाद भी बहुत खूबसूरत आती है, और डेली वे में आप इसको पहन सकते हैं, यानी कि एकदम साइड प्लेटेड कुर्ती।
अब दोस्तों प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके ऊपर हमने अच्छे से प्रेस वगैरह करके इन प्लेटों को जमा लेना है। खाली प्लेट्स पर ही हम प्रेस में लगाएंगे। तो प्रेस वगैरह में लगा चुका हूँ सब कुछ। और जो प्लेट्स का ये वाला, हाँ आपको दिखला देता हूँ, ये जो मार्जिन रखेंगे हम प्लेट्स वाला, ये हम दोनों अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, दोनों अंदर की तरफ रखेंगे, बाहर की तरफ नहीं रखना है हमें इसका मार्जिन। और इसके बाद में दोस्तों हमने जो बैक का पीस कट करा था उसकी कटिंग भी करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम इस पीस को उठा करके अलग रख देंगे यहाँ से। और इसके बाद में हमने यहाँ पर बैक पार्ट ले लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इस बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे। अब हमने फ्रंट जो रखा था तो वो ओपन हिस्सा हमने कन्नी वाला आगे रखा था, इसमें रखेंगे हम दूसरी साइड। इधर फ्रंट में जो हिस्सा रखेंगे हम आगे की तरफ, वो बंद वाला रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको हम बिछा लेंगे। यानी कि बहुत अच्छे से हमें बिछाना है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कपड़ा, नहीं तो फिर प्लेट्स ख़राब हो जाएंगी। बिछाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे ताकि जो भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा है वो निकल जाए। 7 इंच का शोल्डर रखेंगे इसका। और इस 7 इंच के शोल्डर के बाद में इसका गले की जो ब्रॉडनेस रखेंगे वो मैं रखूँगा यहाँ पर 3 या पौने 3 इंच, क्योंकि इसका फ्लैट कॉलर मुझे लगाना है। उसके बाद में आधा इंच यहाँ से हमने शोल्डर को डाउन कर देना है। और शोल्डर डाउन करने के बाद में यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और मुड्ढा रखूँगा मैं इसका 6.5 इंच का। अब जो ऊपर शोल्डर का निशान लगाया था वही यहाँ पर लगाऊंगा 7 इंच का। और इन दोनों ही निशानों पर हमें फुटे की मदद से निशान स्ट्रेट बना लेना है ऐसे। और फिर एक निशान हमें इस तरीके से लगा लेना है। अब ये वाला जो निशान लगाया था इससे हमें 1 इंच अंदर की तरफ, 1 या पौन इंच क्रॉस करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे। पौन इंच भी चल जाएगा क्योंकि साइज़ थोड़ा कम है ये। और उसके बाद में यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। और अब जो हमारी जो फिटिंग है वो फिटिंग का निशान लगाएंगे। यानी कि 34 का 1/4 रखा मैंने 8.5 प्लस उसमें आधा इंच की लूजिंग। यानी कि जो भी आपका साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर ले लें। अब देख सकते हैं आप प्लेट्स में थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर मार्जिन कम आया है। मतलब हमारी जो फिटिंग है वो फ्रंट के अंदर पूरी आ रही है, बस मार्जिन के लिए कपड़ा नहीं बच रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर साइड में मार्जिन के लिए जोड़ डाल देंगे जब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और नॉर्मली फिर इसको हम नीचे तक कटिंग कर देंगे। और इसके बाद में अब हमारा जो बैक का दामन है वो फ्रंट के दामन के हिसाब से ही राउंड कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ से हमने जो साबुत है हमारा, इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे क्योंकि हमने शुरू से ही साबुत रखा है इस कपड़े को। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में आन के इसको कट कर देंगे। आप पहले भी कट कर सकते हैं, मगर इस तरीके से अगर आप बाद में कट करेंगे तो बिल्कुल आपकी इक्वल कपड़ा आ जाएगा फ्रंट के दोनों ही पार्ट में। अब यहाँ पर देख सकते हैं बगल में हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम है, सिर्फ मार्जिन के लिए हमें कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मार्जिन के लिए हल्का सा कपड़ा हम डाल देंगे इसमें। अब बैक अलग रखेंगे और यहाँ पर दोस्तों इसको बैक को हम फोल्ड कर देंगे अलग। और इस फ्रंट को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अब मेन है हमारा फ्रंट ओपन में हमें पट्टियाँ किस तरीके से लगानी। तो मैं इसके अंदर पेपर फ्यूज़ की ही पट्टी लगाऊंगा। मैंने लगभग 2.5 इंच की पट्टी पेपर फ्यूज़ तैयार कर रखी है। और ये देख सकते हैं, एक बार जोड़ भी दिखला देता हूँ आपको। यहाँ पर हमें हल्के हल्के से जोड़ लगाने हैं। एक जोड़ इधर लगा देंगे और एक जोड़ इसका हमें दूसरी साइड लगा देना है। बस इस तरीके से। ये सिर्फ हमें मार्जिन के लिए चाहिए, बाकी फिटिंग हमारी कपड़े में आ रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप पहले ही प्लेट्स का हिसाब लगा लेना। ठीक है, अब उसके बाद में ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी है और ये पट्टियाँ हमें यहाँ पर लगानी है। किस तरीके से लगानी है सब काउंटर पे आपको चलकर बतलाऊंगा किस तरीके से इनमें पट्टियाँ लगानी है। फ़िलहाल हम यहाँ पर इसके जो हम कॉलर इसमें लगाएंगे उसके लिए हाला कट कर लेते हैं। पहले हाला कट कर लेंगे, उसके बाद में ही हम पट्टियाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर डबल फोल्ड में रखेंगे और ब्रॉडनेस का निशान तो मैंने पहले ही लगा लिया। डीपनेस रखेंगे हम नेक की 4 इंच। और यहाँ पर भी हम 2.25 इंच का निशान लगा करके ऊपर वाले निशान से मिला देंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो 2.25 इंच का निशान है वो पहले ही हमने लगा लिया था। उस पर राउंड शेप बना देंगे हाले के हिसाब से जो कॉलर चढ़ाएंगे हम। और इस पर हमें इस तरीके से कटिंग करनी है और इसका फ्लैट कॉलर हम लास्ट में चढ़ाएंगे। बिल्कुल फ्लैट कॉलर चढ़ाने का भी बहुत ही ईजी तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहें। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमने जो पेपर फ्यूज़ की ये पट्टी है हमारी, ये देख सकते हैं प्रेस की मदद से मैंने इसको तोड़ करके इसका जो भी मार्जिन है वो दोनों अंदर ही कर रखा है मैंने। यानी कि बिल्कुल पैक कर रखी है पट्टी इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाली पट्टी को हमने एक साइड लगाना है। पहले इस तरीके से रखेंगे
यहाँ पर पट्टी को, और इस पर हमें लब की सिलाई लगाते हुए पट्टी को नीचे तक अटैच कर देना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसे ही डिज़ाइनर कुर्तियों की कटिंग और स्टिचिंग आपको फॉर वक्त मिलती रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पट्टी अटैच कर ली है। पट्टी अटैच करने के बाद में ये देख सकते हैं, अब इस पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, उल्टी तरफ। देख सकते हैं यहाँ पर इस पट्टी को हम करेंगे इस तरीके से फोल्ड, और इसकी दूसरी वाली साइड पर हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लगा करके पट्टी को नीचे तक अटैच कर देना है, यानी कि ये पट्टी नॉर्मली हमें अंदर उल्टी तरफ पलट कर अटैच करनी है। अब दूसरे पार्ट की जो पट्टी लगाएंगे हम, वो इस तरीके से नहीं लगाएंगे, वो हम बड़वा लगाएंगे। वो मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से वो बड़वा पट्टी हमें लगानी है। ये पट्टी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नॉर्मली इसका जो भी मार्जिन होगा ऊपर से भी और नीचे से भी हम उसको यहाँ से कट कर देंगे। अब दूसरी पट्टी हमें लगानी है इस तरीके से। दूसरा पार्ट ले लेंगे फ्रंट का, और ये पट्टी देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, पैक कर रखी है ये। एक बार इस पट्टी को भी दिखला देते हैं यहाँ से। पहले एक बार अच्छे से पट्टी को हम खोल लेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर फ्रंट, और नॉर्मली ऊपर वाला हिस्सा रख करके इस पल्लव की सिलाई में लगा करके इस पट्टी को यहाँ पर हमें अटैच कर देना है। तो इस तरीके से ये बड़ुआ पट्टी यहाँ पर लग जाएगी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पट्टी कंप्लीट हो जाती है। अब इसकी भी जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको हम कट कर देंगे। ऊपर से भी हमने इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने नॉर्मली इसके ऊपर नेक का निशान भी लगाना है, और जहाँ तक हमें स्लिट को ओपन करना होगा फ्रंट की, वहाँ तक हम एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नेक का निशान लगा लेता हूँ। नेक रखूँगा दोस्तों मैं यहाँ पर इसका 7.5 इंच या 8 इंच भी रख सकते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें नेक दिखता नहीं है इतना। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच का निशान लगाऊंगा, और उसके बाद में शोल्डर से इंची टेप रख करके शोल्डर से नीचे हमें 24 इंच का एक निशान लगाना है इसी साइड फ्रंट की पट्टी पर। इस तरीके से हम इंची टेप रखेंगे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 24 इंच मेरा यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ से हम स्लिट नीचे की ओपन रखेंगे। ठीक है, अब इस फ्रंट के ऊपर हमने फ्रंट के इस भाग के ऊपर दूसरा वाला भाग रखना है फ्रंट का इस तरीके से, और जहाँ से हमने नेक का निशान लगाया वहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए नीचे जो निशान लगाया 24 इंच वाला, वहाँ तक हमें निशान लगा सिलाई चलाते हुए कंप्लीट कर देनी है सिलाई को। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फ्रंट हमारा अटैच हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें कोई गोली बटन भी लगा सकते हैं। मैं सोच भी रहा था इस वीडियो में गोली के जो बटन होते हैं वो लगाने के लिए, मगर वीडियो मेरी ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, इसीलिए काफ़ी मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मगर आपको मैं जिस तरीके से बताता हूँ आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ जाता है। अब नीचे वाले निशान तक हमने अच्छे से सिलाई को लगा करके, और यहाँ पर हमने पक्का करना है और सिलाई को निकाल देना है। नीचे से हमारी स्लिट ओपन हो गई, और ऊपर वाली जो पट्टी है वो हमारी उड़ती हुई रहेगी। ये भी पट्टी स्टाइलिश लगती है, देख सकते हैं यहाँ से ये पड़ती है पट्टी हमारी बंद है मगर उड़ती हुई रहेगी। अब नॉर्मली इसकी फ़िटिंग वगैरह किस तरीके से करनी है वो सब मैं काउंटर पे बताऊंगा। कॉलर वगैरह इसका किस तरीके से कट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे, और बैक पार्ट को यहाँ पर हमने अच्छे से ओपन करके बिछा लेना है। दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको काउंटर पे इसीलिए समझा पाता हूँ क्योंकि मशीन पे इतना क्लियर नहीं दिख पाता है, क्योंकि कुछ छोटी जगह होती है। काउंटर पर आपके अच्छे से समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर हम इसका फ्रंट रखेंगे इस तरीके से, और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जो शोल्डर की सिलाई है वो शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में जो हमारी फिटिंग की सिलाई होगी, निशान जो लगाए हमने, इसी निशानों पर हमें नीचे तक सिलाई को कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पर इसका कॉलर कट करना होगा। तो यहाँ पर ये मैंने एक दोस्तों पेपर फ्यूज़ का पीस ले लिया है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई ली है देख सकते हैं। चौड़ाई ली है मैंने इसकी 6 इंच, और लंबाई ली है मैंने इसकी 17-18 इंच ले सकते हैं आप।
ये एक अंदाजे से मैंने पीस लिया है। फ़िलहाल मेरा इसके अंदर कॉलर आ जाएगा। बहरहाल अगर आप इस साइज़ का भी अगर पेपर फ्यूज़ का पीस ले लेंगे तो आपका बड़े से बड़ा कॉलर भी आ जाएगा अच्छे से। अब यहाँ पर जो हमने गले की ब्रॉडनेस लगाई थी कुर्ते में अपने, वही निशान यहाँ पर लगाना है 3.25 इंच का। और यहाँ पर 3.25 इंच का निशान लगाने के बाद में स्ट्रेट निशान इस पर हम बना लेंगे। अब नॉर्मली जो हमारी कुर्ती है ये देख सकते हैं, नापने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना इजी तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों कॉलर चढ़ाने का, आपको फ्लैट कॉलर, वो भी कि आपको नापने की ज़रूरत ही नहीं है कॉलर के कितना नापना है। इस तरीके से हम कुर्ती को इसके ऊपर रख लेंगे बिल्कुल ऊपर तक। ठीक है, बैक का गला भी इसमें हम अच्छे से बिछा कर रखेंगे और यहाँ पर आगे के गले पर हमें गोलाई बना देनी है इस तरीके से। बिल्कुल जो हमने नेक कट कर रखा है उसी नेक के हिसाब से निशान लगाना है और इस निशान पर ही अब हमें कटिंग करनी होगी। बहुत इजी तरीका है दोस्तों कॉलर बनाने का। मैं हमेशा इसी तरीके से कॉलर बनाता हूँ, मैं कभी कॉलर नापता ही नहीं हूँ। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमें 2.25 इंच के नीचे तक निशान लगा लेने हैं। ठीक है, अब ये 2.25 इंच के निशान लगाने के बाद इन्हीं निशानों पर हमें इस कॉलर की कटिंग कर देनी होगी। अब ये कॉलर हमारा इसमें से कट चुका है। अब इसको हमने जो भी हमारे पास फैब्रिक होगा उस फैब्रिक पर इसको हम प्रेस की मदद से चिपका लेंगे और बाकी चलते हैं मशीन पर किस तरीके से इसको अटैच करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको पेस्टिंग कर रखा है। अब ये जो इसके नीचे मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया है उसको हम फोल्ड करेंगे और इस पर एक हमें सिलाई चला देनी है। और ये सिलाई दोस्तों हमें फुल टाके से चलानी है क्योंकि ये सिलाई हमें खोलनी होगी बिल्कुल कच्चे के धागे से। इसीलिए मैं देख सकते हैं आप मेरी सिलाई बहुत गंदी आ रही है, यहाँ पर कपड़े में झोल भी बहुत आ रहा है क्योंकि मैं फुल टाका चला रहा हूँ बिल्कुल। ये हमें खोलनी होगी सिलाई, तो इसी हिसाब से आप सिलाई लगाएं कि आप इसको अच्छे से खोल दें बाद में फुल टाके से। यहाँ पर देख सकते हैं अटैच हो चुका है। उसके बाद में एक पीस और ले लेंगे हम और इस पर अब हम इस कॉलर को रखेंगे और इसकी जो अंदर वाली साइड है उस साइड पर हमें सिलाई लगानी है। और अब दोस्तों हमें पेपर फ्यूज़ के ऊपर एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई को अटैच करना है क्योंकि हमने इसमें मार्जिन पेपर फ्यूज़ के अंदर ही लिया है। इस वजह से इस तरह से अगर हम पेपर फ्यूज़ में मार्जिन लेंगे तो हमारा कॉलर अच्छे से बैठ जाता है, कॉलर छुट्टा भी नहीं है। इसके ठोके हम बाद में तैयार करेंगे। फिलहाल मैंने अभी भारी वाली साइड ही सिलाई लगा ली। उसके बाद में नॉर्मली इसका मार्जिन को जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देंगे यहाँ से और बाहर सिर्फ हमें यहाँ वाली साइड पर आधे से कुछ कम मार्जिन लेना है जो भी हम अपने कॉलर की सिलाई में अटैच करेंगे। इसके बाद में इसकी कॉलर की गोलाई पर हमें कट लगा देने हैं हल्के हल्के, दोनों ही तरफ कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद में इस कॉलर को हम बराबर से पकड़ लेंगे, यानी कि इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, और जो इसका सेंटर आएगा वहाँ सेंटर पे हमें कट लगा देना है। यही कट हमने कुर्ती के बैक में लगाना है बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और ये वाला कट हमें कुर्ती के बैक पार्ट के सेंटर में अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कट लगा रखा है बैक के अंदर, कुर्ती की जो बैक होती है उसमें। और इस कॉलर को आप एक बार ऐसे रख करके देख लें कि आपका कॉलर किस तरीके से सीधा जाएगा। तो यहाँ पर ये कट से कट मिलाएंगे और इस पर हमें सेंटर से ही एक साइड कॉलर को अटैच करना है। ये वाली सिलाई अटैच करने के बाद दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से कॉलर को अटैच कर देना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने दोबारा बैक के सेंटर से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है, बैक के सेंटर से, और दूसरी साइड भी हमने कॉलर को अटैच कर देना है। अब दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कॉलर हमारा ये अटैच हो चुका है। अब नॉर्मली इसके हमने जो इसके आगे के ठोके होते हैं उस ठोकों पर सिलाई लगा करके ठोकों को अटैच कर देना है इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और दोनों तरफ के ठोके हमें सेम पैटर्न से ही तैयार कर लेने हैं। और इसके बाद में अब हम कॉलर को पलट लेंगे। सबसे पहले हम कॉलर के कोने इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इससे हमारे कोने अच्छे निकल जाते हैं कॉलर के। और इस तरीके से इसको पलट लेंगे कॉलर को। कॉलर पलटने के बाद में अब इसकी जो बाहरी वाली साइड जिधर से कॉलर हमारा खुला हुआ है इधर से हमने लब की सिलाई लगा करके कॉलर को अटैच कर देना है।
अब दूसरे वाले ठोके पे जो भी मार्जिन हमारा निकल रहा होगा उसको अच्छे से अंदर कर लेंगे और इस पर हमें सिलाई को कंप्लीट कर देना है। कॉलर हमारा तैयार हो चुका है। अब नॉर्मली जो हमने कच्चे की सिलाई लगाई थी जिससे हमारे कॉलर में काफ़ी झोल भी पड़ा है, इस वाली सिलाई को हम नॉर्मली यहाँ से खोल देंगे, क्योंकि ये पैर की सिलाई फिर बुरी लगती है कॉलर पर। कॉलर अटैच होने के बाद में कुछ इस तरीके से बैठा हुआ आ जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने स्लीव्स कट करनी है। तो जो हमारे पास कपड़ा शुरू में बचा था स्लीव्स के लिए, उस कपड़े को यहाँ ले लेंगे और इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड के अंदर यहाँ पर बिछा लेना है। अब इस कपड़े को बिछाने के बाद सबसे पहले हम नीचे की मोरी का जो मार्जिन होगा वहाँ पर निशान लगा लेना है, जितना भी हमें मार्जिन लेना होगा, और यहाँ पर हम मोरी का निशान लगा लेंगे। तो 5 इंच की मैं मोरी रखूँगा। उसके बाद में स्लीव्स रखनी है मुझे 16, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 17 इंच का निशान लगाऊंगा और उससे नीचे हमने 3.5 इंच का एक निशान और लगाया है। अब ये नीचे वाला जो निशान है 3.5 इंच वाला, इस पर हमें स्ट्रेट निशान बना देना है और ऊपर वाले निशान से इस तरीके से हमें एक शेप बना देना है स्लीव्स का। अब दोस्तों यहाँ से जो चौड़ाई रखी जाएगी वो स्लीव्स की, वो मुड्ढे के हिसाब से रखी जाएगी। जैसे मैंने कुर्ती का जो मुड्ढा रखा था वो 6.5 इंच रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इससे एक्स्ट्रा ले लूँगा 1 इंच के लगभग, यानी कि यहाँ पे 7.5 इंच का मैंने चौड़ाई लगाई है स्लीव्स की, ठीक है। अगर ये साइज़ थोड़ा हैवी हो जाता तो मैं जो है बढ़ा देता थोड़ा साइज़ चौड़ाई में। बहरहाल पतले साइज़ पर हम 1 से 1.5 इंच का ही बढ़ती लाएंगे मुड्ढे से, और नॉर्मली इस पर हम स्लीव्स का निशान लगा करके स्लीव्स को हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने मार्जिन लिया था इस पर हम कट लगा देंगे और ऊपर नोक पर एक कट लगा देंगे हल्का सा, और इसको कुर्ती को ओपन करके खाली फ्रंट की साइड से हमने एक बार इसको ओपन कर लेते हैं हम, और खाली फ्रंट की साइड दोनों ही स्लीव्स में हमने आधे से 1.25 इंच का इस तरीके से मुड्ढे को गहरा कर देना है। इस तरीके से ये नॉर्मली हमारी दोस्तों स्लीव्स कटिंग हो जाएगी। अब नॉर्मली हमने क्या करना है, इसके नीचे का जो मार्जिन है उसको फोल्ड करेंगे, या तो तुरपाई करेंगे सिलाई, और इसके साइड की सिलाई लगा करके मुड्ढे को नॉर्मली हम अटैच कर देंगे। मोरी 5 रहेगी इसकी, और स्लीव्स अटैच करने के बाद दोस्तों फाइनल लुक कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अब दोस्तों ऐसे ही कोई अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।